नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार से फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव अगर नवम भाव में स्थित हो तो किस प्रकार के फल देते हैं, किस प्रकार से जातक को प्रभावित करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें नवम भाव के बारे में और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जानना पड़ेगा। इससे हमारे विषय को समझने में आसानी रहेगी, सरलता रहेगी। एक नवम भाव का और गुरुदेव बृहस्पति का एक परिचय हो जाए। अगर हम नवम भाव की बात करें तो कुंडली का जो नवम भाव होता है एक अत्यंत शुभ स्थान है, सबसे बलवान त्रिकोण स्थान है। कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव त्रिकोण स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत नवा भाव सबसे अत्यधिक शुभ भाव की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। प्लस नवा भाव सबसे बलवान त्रिकोण स्थान है। नवे भाव से ये पता लगता है कि जातक जीवन में कितना फॉर्चुनेट होगा, कितना भाग्यशाली होगा, कितना भाग्य उसका साथ देगा। यह चीज कुंडली का नवा भाव बताता है। जातक के फॉर्च्यून लेवल का विचार हम कुंडली के नवे भाव से करते हैं। कुंडली के नवे भाव से जातक के धर्म के प्रति आस्था के बारे में पता लगता है। जातक धार्मिक होगा कि नास्तिक होगा, ईश्वर के प्रति कितनी आस्था रखेगा, कितना समर्पण रखेगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसकी कितनी रुचि होगी जातक की, यह कुंडली का नवा भाव बताता है। रिलीजियस बिलीफ जातक का कैसा होगा, धार्मिक कृत्यों, धार्मिक कर्म कांडों में जातक की कितनी रुचि होगी, यह चीज कुंडली का नवा भाव बताता है। ईश्वर की कितनी ब्लेसिंग रहेगी जातक के ऊपर, ईश्वर की कैसी कृपा रहेगी जातक के ऊपर, यह कुंडली का नवा भाव बताता है। जातक जो कर्म करता है उसमें उसका भाग्य कितना साथ देगा, यह चीज कुंडली का नवा भाव बताता है। तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवे भाव से करते हैं। जातक का फिलॉसफिकल व्यू, यह चीज कुंडली के नवे भाव से विचारा जाता है। धर्म का विचार, भाग्य का विचार, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के नवे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में हम गुरुदेव बृहस्पति के बारे में अगर विचार करें तो जिस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति को देवताओं में गुरु का पद प्राप्त है, गुरु की संज्ञा प्राप्त है, उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को एक अत्यधिक और सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त है, सबसे शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति एक अत्यंत नैसर्गिक तौर पर कहा जाए कि नैसर्गिक तौर पर, निर्विवादित तौर पर एक अत्यंत शुभ ग्रह है। गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं। जातक को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, धर्म के रास्ते पर चलने वाला बनाना, इन सब सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। जातक के फिलॉसफिकल व्यू, उसके दार्शनिक विचारों को मजबूत करना, जातक को राइटियस एक्ट फॉलो करना, सही रास्ते पर चलना, ये सब सारी चीजों की जो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरुदेव बृहस्पति के पास है ज्योतिष शास्त्र में। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। जातक को विजडम प्रदान करते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, इंटेलेक्ट प्रदान करते हैं, उच्च स्तरीय इंटेलेक्ट प्रदान करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति को धार्मिक कृत्यों में रुचि जगाते हैं, रिलीजियस बिलीफ स्ट्रॉन्ग करते हैं जातक को धर्म के प्रति आस्थावान बनाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति संतान के कारक ग्रह हैं, बेसिकली मेल चाइल्ड के कारक ग्रह हैं, संतान सुख प्रदान करने वाले ग्रह कहे गए हैं। गुरुदेव बृहस्पति समृद्धि के कारक ग्रह हैं, ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं। जातक को समृद्धि प्रदान करते हैं, उसके जीवन में उसकी ग्रोथ करते हैं, उन्नति प्रदान करते हैं।
गुरुदेव बृहस्पति को एक अत्यंत शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली में स्थिति शुभ है और गुरुदेव बृहस्पति कुंडली को अच्छे प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति में इतनी शक्ति है कि वो कुंडली में मौजूद जो बुरे योग हैं, खराब योग हैं, उनका काफी हद तक समन कर देते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में स्थित है, त्रिकोण में स्थित है और कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार के खराब दोष है, खराब योग है, तो उनको काफी हद तक गुरुदेव बृहस्पति न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कुंडली के दोषों को शांत कर देते हैं, बुरे फलों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह है, जो कि खुद अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में मित्रों, कालपुरुषी कुंडली मेष से स्टार्ट होती है, मेष राशि से स्टार्ट होती है, जिसमें गुरुदेव बृहस्पति 9वें भाव के अर्थात इनकी 9वें भाव में, कालपुरुषी कुंडली में 9वें भाव में धनु राशि आती है और 12वें भाव में मीन राशि आती है। तो गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं, अध्यात्म के कारक ग्रह हैं, ईश्वर के प्रति आस्थावान बनाते हैं, ज्ञान की अलग जगाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं जातक को। तो ये सारी चीजें हैं जो गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। कालपुरुषी कुंडली में इनकी 2 राशियां हैं, धनु राशि, मीन राशि। धनु राशि आएगी 9वें भाव में और मीन राशि आती है 12वें भाव में। तो कालपुरुषी कुंडली में 9वें भाव में इनकी धनु राशि आने के कारण धर्म का, भाग्य का, ये सारी चीजें प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास आ जाती है। तो गुरुदेव बृहस्पति फॉर्च्यून प्रदान करने वाले ग्रह हैं, भाग्यशाली बनाने वाले ग्रह हैं, फॉर्च्यून लेवल को बढ़ाने वाले कारक ग्रह बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो इनकी 2 राशियां हो गई, धनु और मीन राशि। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति नीच के होते हैं। चूंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा गुरुदेव बृहस्पति के पास है, इसीलिए कुंडली में सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या गुरुदेव बृहस्पति के अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस है, और प्लस इन्हीं गुड सिग्निफिकेंस के चलते ज्योतिष शास्त्र में इन्हें सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें, देखिए कुंडली में दूसरे भाव के, जो कि धन और कुटुंब का भाव है, इसके कारक ग्रह बृहस्पति देव है। पंचम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। पंचम भाव ज्ञान का है, नॉलेज का है, पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, पंचम भाव संतान सुख का है, जिसके कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। फीमेल के केस में, महिलाओं के केस में सप्तम भाव के भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। मतलब महिलाओं के केस में पति का कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को बताया गया है। दूसरी तरफ नवम भाव का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है गुरुदेव बृहस्पति हैं। 10वें भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसमें गुरु बृहस्पति भी एक कारक ग्रह है। और प्लस कुंडली का एकादश भाव जो कि लाभ का स्थान है, आय का स्थान है, तो उसके भी कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को बताया गया है। तो कुंडली के बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भावों का नेचुरल सिग्निफिकेंस गुरुदेव बृहस्पति के पास है। उन भावों के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो मैं तो ये तो परिचय हो गया नवम भाव का और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में। अब आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 9वें भाव में स्थित होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये क्या है कि 9वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है और जो गुरुदेव बृहस्पति के जो सिग्निफिकेंस है, मतलब 9वें भाव के जो कारकत्व हैं और जो गुरुदेव बृहस्पति के जो नैसर्गिक कारकत्व है, वो काफी हद तक आपस में मिलते जुलते हैं। 9वां भाव धर्म का है, भाग्य का है, और गुरुदेव बृहस्पति के पास नैसर्गिक तौर पर यह जिम्मेदारी है धर्म और अध्यात्म प्रदान करने की, ज्ञान प्रदान करने की, भाग्यशाली बनाने की। तो 9वें भाव के जो कारकत्व हैं और गुरुदेव बृहस्पति के अपने खुद के जो कारकत्व हैं, वो काफी हद तक कोरिलेट करते हैं, मिलते जुलते हैं। तीर्थ यात्राएं, धार्मिक पूजा पाठ, कर्म कांड, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, ये सारी चीजें 9वें भाव के कारक सिग्निफिकेंस है।
और यही सारी चीजें नेचुरल सिग्निफिकेंस है गुरुदेव बृहस्पति के। तो जब गुरुदेव बृहस्पति नव और नव भाव के कारक ग्रह भी है गुरुदेव बृहस्पति, लेकिन कई जगह वो जो कारको भाव नाशाय वाली जो बात कही गई है उसको भी देखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिएगा कि जब नवे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, जो गुरुदेव बृहस्पति की सिग्निफिकेंस है, काफी हद तक मिलते जुलते हैं। तो जब गुरुदेव बृहस्पति नवे भाव में स्थित होंगे तो दोनों का तत्व आपस में मिलता जुलता रहेगा। दोनों के नव भाव का जो तत्व है और गुरुदेव बृहस्पति का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो मैच करेगा, जो सिग्निफिकेंस है वो मैच करेगा। और जब गुरुदेव बृहस्पति नवे भाव में स्थित होते हैं मित्रों, तो जो कुंडली के तीनों धर्म त्रिकोण है, पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, पहला भाव, पंचम भाव, नवा भाव, ये तीनों धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव है। तीनों को ही गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बलवान त्रिकोण स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति स्वयं बैठे हैं। ऐसी स्थिति में तीनों धर्म त्रिकोणों को प्रभावित करने के कारण गुरुदेव बृहस्पति की यह स्थिति अत्यंत शुभ फलदायक बताई गई है। बशर्ते यहां पर निर्भर यह करेगा, यह देखना होगा कि जो हमने अभी तक बात की वह गुरुदेव बृहस्पति के नैसर्गिक कारकत्वों की बात की, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के नवम भाव में स्थित होने पर जो फल आएंगे वह 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं आएंगे। भाई कुछ लग्नों के लिए गुरुदेव बृहस्पति विशेष योग कारक ग्रह होंगे, विशेष कारक ग्रह होंगे, कुछ लग्नों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक होंगे, लेकिन कुछ लग्नों के लिए मारक ग्रह भी होंगे, अशुभ भावों के स्वामी भी होंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति के जब नवम भाव में स्थित होने पर जो फल कहे जाएंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके नैसर्गिक कारक से संबंधित जो फल है, जो उनके नैसर्गिक कारकत्व है, उससे संबंधित फल तो जातक को प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ पे इस बात पे भी निर्भर करेगा कि गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अगर कारक ग्रह होकर के नवम भाव में बैठे हैं तो जो मैंने सारे जो नैसर्गिक शुभ फल बताए हैं गुरुदेव बृहस्पति के, उसमें काफी अच्छी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ऑटोमेटिकली शुभता के कारक ग्रह है, शुभ फल प्रदान करने वाले कारक ग्रह हैं। तो जिन भी लग्न विशेष में गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होकर के शुभ भावों के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठते हैं, तो ये अपने जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नैसर्गिक कारकत्व है, उनसे संबंधित काफी अच्छा फल तो जातक को देंगे ही देंगे। प्लस जिन भावों के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति नवे भाव में बैठे हैं, उन भावों से संबंधित भी काफी अच्छा शुभ फल जातक को जीवन में प्राप्त होता है। अब किस तरह का फल प्राप्त होता है जब गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए, जिस भी लग्न का हम विचार कर रहे हैं, उस लग्न विशेष के लिए अगर गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होकर के नवम भाव में स्थित होते हैं तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, इसको समझ लेते हैं। मैं तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशियां धनु राशि या मीन राशि या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में स्थित हो, मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में अपनी धनु राशि में स्थित हो जाए या मीन राशि में स्थित हो जाए या कर्क राशि में स्थित हो जाए, तब गुरुदेव के जो शुभ फल मैंने बताए हैं उसमें काफी गुना वृद्धि हो जाएगी। अब फल किस तरह के मिलते हैं उसको समझ लेते हैं। गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठेंगे मित्रों, तो नवम भाव धर्म का है और गुरुदेव बृहस्पति ऑटोमेटिकली नैसर्गिक तौर पर धर्म के कारक ग्रह है, तो दोनों चीजें आपस में मिलजुल गई। तो यहां पे अगर गुरुदेव बृहस्पति की नवम भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट अच्छी है, जैसे गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के हो या फिर उच्च राशि के हो या अति मित्र राशि के हो या मित्र राशि के हो, सम राशि है तो भी चल जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह गुरुदेव बृहस्पति जातक को आध्यात्मिक बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, राइटियस एक्ट फॉलो करने वाला बनाएंगे, मतलब जातक सही रास्ते पर चलने वाला होगा। ऐसे जातक को गलत सही का फर्क बड़ी अच्छी तरह पता होगा, उसे नीति का ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान, मर्यादा का ज्ञान बहुत अच्छी तरह प्राप्त होगा। क्योंकि नवा भाव लॉ का है, धर्म का है, नियम कानून का है, बंधन का है, मतलब धर्म का बंधन। तो जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के नवम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसा जातक नैतिकता के पथ पर चलने वाला होता है, राइटियस एक्ट फॉलो करने वाला होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, अच्छी संगत उसे प्राप्त होती है जातक को। ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होकर के नवम भाव में अच्छी डिग्निटी बैठते हैं उस लग्न विशेष के लिए,
तो जातक धार्मिक होगा, जातक को धार्मिक बनाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे, उसके रिलीजियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जातक के फिलोसफिकल व्यू को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जातक को ज्ञानवान बनाएंगे। नवम भाव होता है हायर लेवल लर्निंग, उच्च स्तरीय नॉलेज। नवम भाव होता है हायर एजुकेशन का, उच्च स्तरीय नॉलेज। तो जिनकी कुंडलियों में, जिनकी जिस लग्न में गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होकर के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, उसके पास उच्च स्तरीय एजुकेशन होती है। अगर मान लीजिए किसी ने अगर एकेडमिक एजुकेशन हासिल नहीं की है, तो इसको हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा जातक के पास हाई लेवल ऑफ नॉलेज होगी, उच्च स्तरीय ज्ञान होगा। ऐसा जातक के पास जो नॉलेज होगी उच्च स्तरीय होगी, उसका जो ज्ञान होगा वो चरम की पराकाष्ठा पे जा सकता है। अगर गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में स्वराशि के हो जाए या उच्च राशि के हो जाए, तो जातक का जो विजडम लेवल है, उसका इंटेलिजेंस लेवल है, वो काफी उच्च स्तरीय हो सकता है। ऐसे जातक की रिलीजियस एक्टिविटीज में रुचि हो सकती है, झुकाव हो सकता है, रुझान हो सकता है, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था हो सकती है, ईश्वर के प्रति समर्पण हो सकता है। ऐसे जातक को पिलग्रिमेज में काफी इंटरेस्ट हो सकता है, तीर्थ यात्राएं करना काफी पसंद हो सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति का ईश्वर के प्रति गहरी आस्था होगी, गहरा बिलीव होगा। ऐसा व्यक्ति को ये बिलीव होगा कि वो अगर संकट में फंसेगा, मुसीबत की घड़ी में फंसेगा, तो उसको जीवन में उसका फॉर्च्यून साथ देगा, उसकी मदद उसको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तो वास्तव में ये सही बात है। नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अगर कारक ग्रह होकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेस में बैठते हैं, तो ऐसे जातकों को अगर उनके जीवन में संकट की घड़ी आ गई, मुसीबत की घड़ी आ गई, तो उनको कहीं ना कहीं से मदद के रास्ते मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी, गॉड की डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी, जिसके वजह से वो अपने जीवन में आने वाले संकटों से, मुश्किल वक्त से, मुश्किल हालातों से वह बाहर निकल आएगा। और ऐसा जातक जीवन में आने वाली प्रतिकूल और एडवर्स सिचुएशन को काफी बड़ी बुद्धिमानी से उनका सामना करेगा। और ऐसे जातकों को हेल्प मिल जाएगी मुसीबत के वक्त, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसको मदद आ जाएगी, कोई ना कोई हेल्प उसके लिए बन के आ जाएगा। भाई ईश्वर डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, वो कहीं ना किसी न किसी को निमित्त बना के भेज देंगे, किसी न किसी को माध्यम बना के भेज देंगे, जो आपको आपके मुश्किल वक्त से, आपको आपकी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल लाएगा। मतलब गुरुदेव बृहस्पति फॉर्च्यून के कारक ग्रह कहे गए हैं, भाग्यशाली बनाने वाले कारक ग्रह कहे गए हैं। तो जब नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति होंगे, तो जातक को भाग्यशाली बनाएंगे। अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी डिग्री की, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक को भाग्यशाली बनाएंगे, फॉर्चुनेट बनाएंगे, उसके कार्यों में उसे सफलता प्राप्त होगी। जातक, ऐसा जातक सत्कर्म करने वाला होगा, अच्छी संगत में रहने वाला होगा। और गुरुदेव बृहस्पति खुद गुरु के भी कारक ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो खुद अपने आप में गुरु हैं और ये गुरु के कारक ग्रह भी हैं। मतलब जिन जातकों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसे जातक को जीवन में नॉलेज उच्च स्तरीय मिलती है और अच्छे लोगों से मिलती है। ऐसे जातक के अच्छे गुरु होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, क्योंकि जातक को जीवन में अगर एकेडमिक लेवल की बात की जाए तो एजुकेशन इन्हें अच्छी प्राप्त होती है और अच्छे विद्वान टीचरों, अच्छे विद्वान प्रोफेसरों द्वारा। और अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, जनरल लाइफ की बात करें, तो भी जो नैतिक मूल्य, मर्यादा से संबंधित एजुकेशन, फिलोसफिकल नॉलेज, उच्च स्तरीय ज्ञान इन्हें बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है और बड़े अच्छे लोगों से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब, अगर सबसे पहला गुरु कहा जाए तो वह जातक के माता पिता होते हैं। तो ऐसे लोग और माता पिता ही जातक के अंदर संस्कार भरते हैं, जो इनिशियल संस्कार होते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होकर के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसे लोग बुनियादी तौर पर अपने संस्कारों से काफी मजबूत होते हैं, बिलीफ से काफी स्ट्रांग होते हैं, इन्हें अच्छे संस्कार मिले होते हैं, अच्छी संगत प्राप्त होती है, अच्छे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, रिलीजियस एक्टिविटीज पर रुचि होना, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, रामायण, महाभारत, गीता, जो धार्मिक चीजें हैं, उस ऐसे व्यक्ति में काफी रुचि होती है। तीर्थ यात्राएं करना, लंबी दूरी की यात्राएं करने से जातक को काफी अच्छा लगता है।
ट्रेवलिंग ऐसे जातकों को काफी पसंद होती है। अब देखिए, जब नवम भाव में मिथुन गुरु बैठेंगे तो जब उनकी नवम गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। हर एक सामान्य ग्रह की तरह गुरुदेव के पास 7वीं दृष्टि तो प्राप्त है, सप्तम पूर्ण दृष्टि प्राप्त है, प्लस गुरुदेव बृहस्पति संपूर्ण अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से जहां पे स्थित है वहां से 5वें भाव गुरुदेव देखते हैं। गुरुदेव बृहस्पति पास नवम पूर्ण दृष्टि प्राप्त है, जहां पे स्थित होंगे वहां से 9वें भाव गुरु को देखेंगे, प्लस जहां पे स्थित है वहां से 7वें भाव को देखेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जहां भी स्थित होंगे वहां से 5वें भाव को, वहां से 7वें भाव को, वहां से 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यह गुरुदेव की बृहस्पति के पास स्पेशल दृष्टियां है। तो देखा जाए गुरुदेव कुंडली में बहुत सारी चीजों को संभाल लेते हैं। अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तो कुंडली के बहुत सारे दोषों का, खराब योगों का खुद ही खुद गुरुदेव बृहस्पति काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनका समन कर देते हैं। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जब नवम भाव में बैठेंगे तो इनकी 5वीं पूर्ण दृष्टि आएगी लग्न पर। अब देखिए, गुरुदेव खुद बैठे हैं धर्म के भाव में, भाग्य के भाव में, नवम भाव में। तो धार्मिक तो बना देंगे, आध्यात्मिक बना देंगे, भाग्यशाली बना देंगे, प्लस यहां से 5वीं पूर्ण दृष्टि से लगन को देखेंगे तो जातक का व्यक्तित्व तो काफी अच्छा बना देंगे एज ए फिजिकल अपीयरेंस के तौर पर, और जातक के स्वभाव, क्योंकि जो लगने से हम जातक के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, उसकी पर्सनालिटी का विचार करते हैं, उसके व्यक्तित्व जिसमें उसका फिजिकल अपीयरेंस प्लस उसका बिहेवियर, उसका स्वभाव, उसका नेचर प्लस उसका फिजिकल अपीयरेंस, ये सारी चीजें लगने के अंतर्गत आ गई। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में लगन को देखेंगे तो जातक के व्यक्तित्व में वो चीजें नजर आएगी। जातक का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होगा और जातक का स्वभाव सॉफ्ट होगा, निर्मल होगा, विद्वान होगा ऐसा जातक। नवम भाव में बैठ करके वो जातक को धर्म के प्रति रुचि, आध्यात्मिक और भाग्यशाली तो बना ही रहे, प्लस यहां से लग्न को भी देखेंगे। और अगर उस लग्न विशेष के लिए, कब की बात कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, अगर उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक रह करके नवम भाव बैठे हैं तो जिनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे आएगी वह जातक को भाग्यशाली बनाएगी, धार्मिक बनाएगी, प्लस उसके व्यक्तित्व को बड़ा प्रभावशाली बना देंगे। और जातक का बड़ा व्यवहार कुशल होगा, और जातक ऐसे जातकों का मनोबल अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है ऑप्टिमिज्म के कारक है, आशा प्रदान करते हैं, निराश नहीं होने देते, हमेशा पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, आशावादी रहना। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक होकर के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इनकी 5वीं पूर्ण दृष्टि जो लग्न पे आ रही है वह जातक के मनोबल को टूटने नहीं देगी, निराशावादी नहीं बनाएगी, हमेशा आशा से लैस, आशा से भरपूर, ऑप्टिमिस्टिक बना देगी जातक को, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, पॉजिटिव विचारों वाला, आशा से भरपूर रहने वाला। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मनोबल का बड़ा मजबूत होना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा गुरु कुंडली में जातक को ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, आशावादी बनाता है, निराश नहीं होने देता, मनोबल को टूटने नहीं देता। अगर कभी विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियां आ भी गई तो भी जातक को मनोबल टूटने नहीं देते, जातक का मनोबल टूटने नहीं देते, उसके अंदर आशा की किरण जगाते हैं। उस मुश्किल, उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल करके सफल हो जाना कि जो कामना है, जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, वो जातक के अंदर प्रबल कर देते हैं। उसको पॉजिटिव विचारधारा उसके अंदर जगाना, उसको सकारात्मक विचार प्रदान करना, पॉजिटिव एटीट्यूड प्रदान करना, पॉजिटिव नॉलेज प्रदान करना, मन को सकारात्मक रखना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया था कि अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्ट्रांग अवस्था में हो तो, और कुंडली में काफी अगर कोई अशुभ योग मौजूद है, खराब योग मौजूद है, तो गुरुदेव बृहस्पति काफी हद तक उनका न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, उनका समन कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में ये प्लेसमेंट अच्छी मानी गई है, और जब यहां से पंचम पूर्ण से लग्न को देखेंगे तो लग्न को स्ट्रांग करेंगे, जातक के व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, शारीरिक तौर पर प्लस उसके मनोबल, उसके आत्मिक, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, सारी चीजों को मजबूत करेंगे। तो अगर कुंडली में किसी प्रकार के खराब दोष, अशुभ योग मौजूद हैं तो काफी हद तक गुरुदेव बृहस्पति उनको न्यूट्रलाइज कर ले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली वह जातक के लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। पंचम पूर्ण दृष्टि से
जातक के लग्न को डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अगर कुंडली में किसी प्रकार के अशुभ योग है, खराब योग है, तो उनका समन काफी हद तक न्यूट्रलाइजेशन गुरुदेव बृहस्पति कर देंगे। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा। तीनों धर्म त्रिकोणों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। नवम भाव में खुद स्थित है। पहला धर्म त्रिकोण लग्न जिसको वो देख रहे हैं, दूसरा धर्म त्रिकोण पंचम भाव जिसको वो देख रहे हैं नवम कुंडली से, प्लस नवम भाव में खुद स्थित है। अब देखिए, ऐसे जातक स्वभाव से विनम्र होते हैं, पोलाइट होते हैं। ऐसे जातक की उसके व्यक्तित्व से ही विद्वता उसकी झलकेगी, उसका ज्ञान झलकेगा। गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली में जो सातवीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, वह कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। एक चीज में तो यहां पर ध्यान देगा, मैं ऐड ऑन कर दूं, किसी भी प्लेसमेंट में सारी चीजें अच्छी नहीं होती, सारी चीजें खराब नहीं होती। अब अगर गुरुदेव बृहस्पति मान लीजिए कार्याग्रह होकर के उस लग्न विशेष के लिए नवम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में बैठते हैं, और इनकी जो एक दृष्टि आ रही पंचम लगन पर और सातवीं पूर्ण दृष्टि आ रही तीसरे भाव पर, नवम पूर्ण दृष्टि आ रही पंचम भाव पर, तो इनकी जो दृष्टि द्वारा जो शुभ फल मिलने हैं वो इस बात पर निर्भर करेगा कि लग्न में और तीसरे भाव में और पंचम भाव में जो राशियां हैं उनसे गुरुदेव बृहस्पति का कैसा संबंध बन रहा है। लग्न में और तीसरे भाव में और पंचम भाव में जो राशियां हैं उनसे अगर गुरुदेव बृहस्पति का शुभ संबंध बन रहा है, लेट सपोज मान लीजिए कि लग्न में या तीसरे भाव या पंचम भाव में गुरुदेव की स्वराशियां आ जाए, या गुरुदेव की उच्च राशि आ जाए, या गुरुदेव बृहस्पति की अति मित्र राशि आ जाए, मित्र राशि आ जाए, तब तो काफी शुभ फल जातक को जीवन में प्राप्त होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की नीच राशि आ जाए, या गुरुदेव बृहस्पति की शत्रु राशि आ जाए, या अति शत्रु राशि आ जाए, तब फिर शुभ फलों में कमी आ जाएगी, उसी अनुपात में जितना यहाँ पे इनका भाव से संबंध बनेगा। जब मतलब जो राशियां इन भाव में स्थित है उससे जैसा गुरुदेव बृहस्पति का संबंध खराब होगा, उसी अनुपात में शुभ फलों में कमी आ जाएगी। अब गुरुदेव बृहस्पति की सातवीं पूर्ण दृष्टि आ रही मित्रों कुंडली के तीसरे भाव पर। तीसरा भाव जातक के एफर्ट का है, उसके पराक्रम का है, जातक के कम्युनिकेशन स्किल का है। तो चूंकि मैंने बताया आपको यहाँ पे बैठा नवम भाव में बैठा गुरुदेव बृहस्पति जातक को सकारात्मक बनाता है, ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। तो और खुद गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं और यहां से पंचम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं और सप्तम पूर्ण दृष्टि से जातक के तीसरे भाव को देख रहे हैं और नवम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो व्यक्तित्व को, जातक की नॉलेज को, उसकी बुद्धि को, प्लस जातक के एफर्ट को, तीनों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। और कहां पे बैठ के प्रभावित कर रहे हैं? नवम भाव में। तो ऐसा जातक किसी भी कार्य को गलत सही के पैमाने पे समझ बूझ कर, सही क्या है गलत क्या है, नैतिकता क्या है अनैतिकता क्या है, इसको समझ बूझ के काम करेगा। क्योंकि ऐसा जातक सत्कर्म करने वाला होगा, नीतिवान होगा, नीति में उसको महारत हासिल होगी, नैतिकतावादी होगा। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में तीसरे भाव को देखेंगे सातवीं पूर्ण दृष्टि से, तो जातक की वाणी को काफी प्रभावशाली बना देंगे और जातक के जो एफर्ट होंगे वो फ्रूटफुल बना देंगे। जातक के जो प्रयास है, जो उसके प्रयत्न है, वो फलदायी बना देंगे, फ्रूटफुल बना देंगे। जो जातक जीवन में जो प्रयत्न करेगा, एफर्ट करेगा, उसको उसमें सफलता दिलाएंगे। पहले तो ऐसा जातक गलत एफर्ट नहीं करेगा, गलत दिशा में नहीं भटकेगा, एफर्ट अच्छे करेगा, और जो एफर्ट करेगा उसमें उसका राइट पाथ पे वो एफर्ट करेगा, सही रास्ते पे चलेगा, और उस एफर्ट में उससे फॉर्च्यून लेवल उसका साथ देगा। जातक का फॉर्च्यून, जातक का भाग्य उसके एफर्ट में उसका साथ देगा। मतलब उसके कर्मों में, उसके कृत्यों में उसका भाग्य उसका साथ देगा। पहले जो कृत्य करेगा, जो कर्म करेगा, वो धर्मानुसार करेगा, और प्लस उसके कृत्य में भाग्य उसका साथ देगा इस स्थिति के अंतर्गत। और जातक की वाणी काफी प्रभावशाली होगी, विनम्र होगी, पोलाइट होगी। प्लस नवम पूर्ण दृष्टि से पूरी गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, और पंचम भाव क्या है? जातक का इंटेलेक्चुअल लेवल का है, आईक्यू लेवल का है, इंटेलिजेंस का है, संतान सुख का है। तो अगर उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति कारक होकर के नवम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, और नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, जिसका मतलब क्या होगा? ऐसा जातक ज्ञानवान होगा, उसके अंदर उच्च स्तरीय विजडम होगी, क्योंकि हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के स्थान पर तो गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। अपने नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, जो कि इंटेलिजेंस का है, इंटेलेक्चुअल का है। अब देखिए, पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, नवम भाव हायर लेवल इंटेलिजेंस का है, और दोनों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसा जातक विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा,
और उसकी बुद्धि सकारात्मक सोचने वाली होगी, पॉजिटिव विचारधारा वाला व्यक्ति होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा। अब देखिए, जिन जिन भावों पे, जहां पे गुरुदेव बृहस्पति स्थित है और जिन जिन भावों पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, जहां पे गुरुदेव बृहस्पति स्थित है और जिन जिन भावों पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, उन भावों से संबंधित अगर किसी प्रकार के अशुभ योग, खराब योग का निर्माण हो रहा है, तो उनको काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देंगे गुरुदेव बृहस्पति। पंचम भाव से हम संतान सुख का विचार करते हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम कुंडली कुंडली के पंचम भाव पे आएगी, तो जातक को संतान सुख प्रदान करेंगे, संतान सुख अच्छा प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं और पंचम से पंचम नवम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। नवम भाव में खुद स्थित है, नवम भाव पंचम से पंचम है और पंचम भाव को दृष्टि, पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति संतान के कारक है। तो ऐसी अवस्था में जातक को संतान का सुख जीवन में अच्छा प्रदान करते हैं। मैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जातक को नॉलेजेबल बनाते हैं, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में, तो तुमने दृष्टि समझ ली, जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, ऐसे जातक जीवन में हमेशा नित्य नई चीजों को सीखना पसंद करते हैं, हायर लेवल ऑफ लर्निंग हासिल करना चाहते हैं, उच्च स्तरीय ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो, चाहे वो जनरल लेवल पे हो। अगर एकेडमिक लेवल पे है तो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर जनरल लेवल की बात करें तो हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हायर लेवल ऑफ नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसा वो प्राप्त करते भी हैं। मैं तो अगर नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अगर केतु से प्रभावित हो जाए, चाहे केतु के साथ युति में हो या केतु के साथ इनका दृष्टि संबंध बन रहा हो, केतु की दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति के पर आ रही है, तब ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन के बजाय आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल की ओर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि जातक को गृहस्थ जीवन से और आध्यात्मिक जीवन से दूर कर देता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति में तो एक धर्म का भाव है, अध्यात्म का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर कुछ ऐसे ग्रहों का साथ मिल गया जैसे केतु और शनि हो गए, तो वो व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ज्यादा घसीट सकते हैं और गृहस्थ जीवन से दूर कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि ऐसे लोग गृहस्थ जीवन से जुड़ के रहें, बहुत ज्यादा एक समन्वय, एक सामंजस्य बना करके चले गृहस्थ जीवन और धार्मिक जीवन के बीच में। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अगर केतु के साथ युति में आ गए या शनि के साथ युति में आ गए या केतु की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ी है, केतु की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है या शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, या केतु और शनि दोनों ही गुरुदेव बृहस्पति को एक प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, तब ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में बहुत ज्यादा गहरी आस्था जगा लेता है, गहरी अलग जगा लेता है, जिसके फलस्वरूप वो गृहस्थ जीवन से दूर हो सकता है। ये स्थिति अगर ऐसे ग्रहों से प्रभावित होगी तो व्यक्ति को भौतिक जीवन में जो मिलने वाले सुख सुविधाएं हैं उनसे दूर ले जा सकती है, स्पिरिचुअलिटी की ओर, अध्यात्म की ओर। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति ऐसी स्थिति में नवम भाव में शनि और केतु से प्रभावित हो गए, अगर दोनों से प्रभावित हो गए या एक से भी प्रभावित हुए, तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर वो एसेडिज्म की ओर, संन्यास की ओर, धर्म की ओर, साधु संत बन जाना, उस ओर ज्यादा जा सकता है। क्योंकि गुरुदेव कुंडली में नवम भाव में बैठ करके ये धार्मिक संत, साधु वगैरह भी बना सकते हैं, क्योंकि नवम भाव धर्म का है और धर्म के नैसर्गिक तौर पर कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। तो धार्मिक आस्था, रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस कर्मकांड, रिलीजियस एक्टिविटीज और गुरुदेव बृहस्पति इन्हीं चीजों के नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे बहुत ज्यादा बलवान हो गए तो ये संभावना है कि जातक को गृहस्थ जीवन से दूर करके उसको अध्यात्म के क्षेत्र को बहुत ज्यादा रमा देना है। तो ऐसी स्थिति में साधु संत, सन्यासी वगैरह भी स्थिति आ सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब शनि केतु यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए, या शनि या केतु या दोनों ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, गुरुदेव के ऊपर, बृहस्पति के ऊपर अपना प्रभाव डाल दे, तब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि व्यक्ति एसेडिज्म, संन्यास, साधु संत वगैरह की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि ऐसी ये जो प्लेसमेंट है ये बहुत से साधु संतों, सन्यासियों के में भी देखी जाती है, क्योंकि तीनों धर्म त्रिकोण गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित है। तो ऐसी संभावना बन जाती है कि अगर अन्य प्लैनेट्स का सपोर्ट मिल गया तो साधु संन्यास, साधु संत एसेडिज्म, संन्यास के बगैर संन्यास की ओर जातक को बढ़ा सकती है। तो उसकी रुचि गृहस्थ जीवन की ओर कम हो सकती है, भौतिक सुखों की ओर कम हो सकती है। ये तो हमने अच्छी बात कर ली।
अब मान लीजिए कि जिन लग्नों में गुरुदेव बृहस्पति अशुभ, मान लीजिए जिन लग्नों के लिए बृहस्पति अकारक ग्रह है, मान लीजिए अशुभ भाव के स्वामी हैं, तो वो नवम भाव में बैठे तो क्या होगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर उनकी डिग्निटी, उनकी प्लेसमेंट नवम भाव में अच्छी है और उनके पास किसी अगर अशुभ भाव का स्वामी तो है भी, जैसे कर्क लग्न का एग्जांपल ले लें, कर्क लग्न में नवम भाव में मीन राशि में गुरुदेव बृहस्पति स्थित होते हैं और उनकी एक राशि छठवें भाव में धनु राशि आती है, तो इसका मतलब क्या है। हाँ, इसका मतलब यह है कि भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। जो जातक का फॉर्च्यून है, जो जातक का भाग्य है, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन इसका और ये भी मतलब है कि संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी। लेकिन इसका एक ये भी मतलब है कि जो जीवन में आने वाले संघर्ष है, जो ऑब्स्टेकल्स है, जो व्यवधान है, जो बाधाएं हैं, उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन में आने वाली विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से आप बाहर निकल आएंगे। ये भी सच है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के पास दो राशियां हैं, धनु और मीन राशि। अगर मान लीजिए उनकी एक राशि यहां पे आ रही है तो पता चला एक राशि छठे भाव में जा रही है, एक राशि 12वें भाव में जा रही है। जैसे अगर मेष लग्न की बात कर ले तो नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु राशि के तो हो गए, प्लस इनके 12वें भाव में भी एक राशि चली गई मीन राशि। जिसका मतलब क्या होता है कि अब यहां पर अगर 12वें भाव का स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में स्वराशि के होकर बैठे, इसका मतलब क्या है कि जन्म स्थान से कहीं दूर भाग्य साथ देगा, बर्थ प्लेस से कहीं दूर साथ देगा। ऐसी स्थिति में चूंकि नवम भाव भी लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है, दूर दराज के क्षेत्रों को दिखाता है, 12वां भाव भी दूर दराज के राज्य, फॉरेन प्लेसेस, फॉरेन सेटलमेंट की चीज दिखाता है, तो ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से कहीं दूर सफलता प्राप्त हो सकती है। अब देखिए, लेट सपोज मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति, अब जैसे कर्क लग्न की बात कर ले तो कर्क लग्न में गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव के 9वें भाव के स्वामी हैं, तो क्या होगा, और यहां पे स्थित है अपनी स्वराशि में, तो क्या होगा ये कि जातक को जो भाग्य का स्तर होगा वो थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए होगा और झगड़े झंझटों में, वाद विवाद में, प्रतिकूल और विपरीत स्थितियों में जातक का भाग्य उसका साथ देगा और वो उसको मुश्किल और विपरीत स्थितियों से बाहर निकाल लाएगा। अब मैं तो मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कब खराब फल दे देंगे, यहाँ पे नवम भाव में मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति की नवम भाव में नीच राशि आ रही है, मकर राशि आ रही है, तब ऐसा जातक धन के प्रति रुचि कम रखने वाला, शो ऑफ करने वाला, या गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज्यादा अति शत्रु राशि में है, नवम भाव में शत्रु राशि में, अति शत्रु राशि में पाप ग्रहों से पीड़ित है, तब ये इनके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। अब मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में राहु से प्रभावित है, गुरुदेव बृहस्पति मान लीजिए नवम भाव में स्थित है और राहु से युति में है, या राहु की दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर आ रही है, तब ऐसा जातक आडंबर करने वाला, पाखंड करने वाला, अंदर से गलत भावनाएं हैं, ऊपर से शो ऑफ करने के लिए धर्म और पाखंड का बहाना रचे हुए हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं कि जो दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, दूसरे लोगों के विश्वास को तोड़ते हैं, ऊपर से अपने आप को धार्मिक गुरु दिखाते हैं, अंदर से उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। जहां पे जब गुरु नवम भाव में बैठे हो, चाहे राहु के साथ युति में हो या राहु की दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर आ जाए, तब ऐसे की स्थिति उत्पन्न होती है। वैसे अगर हम अगर देखा जाए, एक्शन की बात करें, कर्मों की बात करें, तो नवम भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति स्थित होते हैं और उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक रिलीजियस टीचर हो सकता है, धर्मोपदेशक हो सकता है, धर्मावलंबी हो सकता है, जातक टीचर हो सकता है, क्योंकि नवम भाव ज्ञान, उच्च स्तरीय ज्ञान का है और गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव को भी दृष्टि द्वारा प्रभावित करेंगे, लग्न को भी प्रभावित करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन लाइन में आगे बढ़ सकता है, टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, किसी भी प्रकार की एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी ऐसा व्यक्ति कार्यरत हो सकता है, बैंकिंग के सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक दूसरों को दार्शनिक विचार, फिलोसफिकल एजुकेशन देने वाला हो सकता है। ऐसा जातक मोरल एजुकेशन से संबंधित, ऐसे जातक, हाँ पहले बात करते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं वो मोरल वैल्यूज के तौर पर इनकी मोरल वैल्यूज काफी स्ट्रांग होती है, काफी हाई होती है, जिनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह होकर के नवम भाव में अच्छी डिग्निटी प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की मोरल वैल्यूज से काफी स्ट्रांग होते हैं, बुनियाद काफी मजबूत होती है संस्कारों से।
तो अगर नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो शिक्षा से संबंधित कार्य, धर्म से संबंधित कार्य को करके जातक जीवन में जीविकोपार्जन कर सकता है। लेकिन अगर गुरुदेव बृहस्पति छठवें या 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बैठ रहे हैं तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में, छठवें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव से संबंधित क्षेत्रों में जातक का भाग्य साथ देगा, ये इस बात का इंडिकेशन है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसी स्थिति में जब गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में स्थित होंगे तो भाग्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, जीवन थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। अब अगर अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में चला जाए तो जातक की आयु बढ़ जाएगी। हाँ, अलबत्ते भाग्य के स्तर में जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, अप डाउन आएंगे, लेकिन भाग्य अष्टम भाव का स्वामी चला गया नवम भाव में, अपने से दूसरे भाव में, अपने बढ़त के स्थान में, तो जातक की आयु में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन भाग्य का स्तर फ्लक्चुएशन करेगा, कभी भाग्य साथ देगा, कभी नहीं देगा, इस तरह की स्थिति रहेगी। तो मैं तो ये था आज गुरुदेव बृहस्पति का नवम भाव में स्थित होने पर। आज का एपिसोड यहां समाप्त करते हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।